जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। दोस्तों नमस्कार। कभी कभी ऐसा समय आता है, विचलित हो उठते हो, तुम्हारा अंतस बेचैन हो उठता है, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इस संसार में सब कुछ बेमानी सा लगता है, जैसे जीवन में कुछ रहा ही नहीं। तुम संज्ञाहीन हो जाते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता। ऐसे में तुम क्या करते हो? मैं जानता हूँ तुम क्या करते हो। तुम बेचैन होकर इधर उधर टहलते हो, भटकते फिरते हो। यदि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे माता पिता कुछ पूछ लें, तुम उन पर झल्ला जाते हो और दोबारा तुमसे कोई सवाल कर लिया तो तुम क्रोध की प्रतिमूर्ति बनकर बेटे की पिटाई कर देते हो, पत्नी व माता पिता को फटकार देते हो, अनायास गुस्सा हो जाते हो, क्रोध की आग में जलने लगते हो, भला बुरा सुनाने लग जाते हो, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। ऐसा ही होता है ना? पर क्या ये सब उचित है? क्या ये सब मर्यादा के अनुकूल है? तुमने कभी सोचा ही नहीं फुर्सत से इस बारे में, क्योंकि तुम अपने आप से बात करने की क्रिया भूल गए हो। तुम स्वयं को भूल गए हो। तुम्हें अपने अस्तित्व का भान ही नहीं रहा। तुम ये भूल गए हो कि तुम तुम्हारे परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तुम्हारे परिवार के संचालन की डोर तुम्हारे ही हाथों में है। तुमसे ही तुम्हारा परिवार है और परिवार से ही तुम्हारा अस्तित्व है। और यही क्रिया तो मैं तुम्हें सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की सार्थकता बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे प्रयत्न को सार्थक करोगे? क्या तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश करोगे? क्या तुम तुम्हारे जीवन को गतिशील बनाने की क्रिया में मेरा साथ दोगे? यदि हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो और जैसा बताता हूँ, समझाता हूँ, ऐसा ही करने की आदत बना लो। मैं स्वयं को गुरु या सद्गुरु नहीं कहता। ये अलग बात है कि लोग मुझे गुरु भी कहते हैं और एक अच्छा मार्गदर्शक भी मानते हैं। और अच्छे मार्गदर्शक की भूमिका ही मैं तुम्हारे साथ निभाना चाहता हूँ। चाहे तुम मुझे कुछ भी मानो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरी आलोचनाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो तुम्हारे हित में ही है। मैं दिल से तुम सबका भला चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी हंसते मुस्कुराते व्यतीत हो। तो तुम्हें रोज सोने से पहले यह कार्य करना ही होगा। हाथ पैर धोकर, पहुँचकर, अपने दिन भर के पहने कपड़े उतार कर साफ स्वच्छ और ढीले वस्त्र पहन लो। यदि ऐसा नहीं कर पाते हो, किसी परिस्थिति से मजबूर होकर, तब भी तुम इस क्रिया को कर सकते हो। आंख बंद कर पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए बिस्तर पर लेट जाओ। अपने दिमाग और पूरे शरीर को आज्ञा दो कि वह बिल्कुल शांत हो रहा है। गुरु मंत्र का उच्चारण करो या सिर्फ 5 बार नारायण नारायण बोलो। फिर बिल्कुल शांत हो जाओ। तुम सोचो कि तुम्हारे मस्तिष्क का तूफान शांत हो गया है। तुम्हारे मन मस्तिष्क से फालतू के विचार समाप्त हो रहे हैं। ऐसा करने व सोचने से तुम शांत चित्त हो जाओगे। ऐसे समय में तुम्हारा शरीर और मन एक हो जाएंगे और
फिर तुम जो भी आज्ञा दोगे शरीर और मन दोनों को ही मानना ही होगा। यदि नींद आ जाए तो परेशानी की कोई बात नहीं है। सुबह उठते समय बिस्तर पर लेटे लेटे पुनः 5 बार नारायण नारायण मंत्र का उच्चारण कीजिए। उसके बाद ही बिस्तर से उठिए। यदि तुम सोना नहीं चाहते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क से क्रोध समाप्त हो रहा है, मन में ऐसा भाव पैदा करो, ऐसा भाव मन में लेकर आओ। 5 मिनट में तुम सफल हो जाओगे। नारायण मंत्र का 5 बार उच्चारण करो। तुम नए जोश, उमंग, प्रेम और अपनत्व के भाव से परिपूर्ण हो जाओगे। जब तुम नित्य इस क्रिया को करोगे तो तुम्हारा मन निश्चल हो जाएगा। तुम्हारे अंदर का क्रोध हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा और तुम एक अच्छे इंसान बनने की प्रक्रिया में आ जाओगे। तुमसे हर कोई प्रेम करने लगेगा। इस क्रिया को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। तो कीजिए इस सुलभ क्रिया को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। नई नई जानकारियों के लिए देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल। खुश रहो, प्रसन्न रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। नई नई साधनाएं मैं लेकर आता हूं, देखते रहें। सिद्ध साधनाएं चैनल आपका अपना है, इसका लाभ उठाएं और साधनाओं पर ध्यान दें। कल्याणमस्तु। जय गुरुदेव।